क्या दोस्तों आपको पता है कि 5000 साल बाद कंस का किला यानी कि कृष्ण के मामा का घर महल कैसा दिखता है? नहीं पता होगा तो आज मैं आपको दोस्तों यहाँ पर वो कुआं भी मिला है जिसका उपयोग खुद कंस पानी पीने के लिए किया करता था। जी हाँ दोस्तों, जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, जब उन्हें जेल में रखा गया था तो वो जेल भी दरअसल इसी किले के अंदर बताई जाती। वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो जेल भी इसी किले में मौजूद थी और जो डायरेक्टली निकलती थी कृष्ण जन्मभूमि तक। दोस्तों ये मेरे पीछे है श्री कृष्ण जन्मभूमि, यानी कि कृष्ण भगवान यहीं पैदा हुए थे। लेकिन अंदर जो है आप मोबाइल, गैजेट्स, चिप कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। जब अंदर कुछ ले जाने ही नहीं दिया जाता है तो फिर मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा क्या है। इसलिए यहाँ काफ़ी रश भी है, भीड़ भी है। हम यहाँ पर एक्चुअली आए थे, लेकिन यहाँ से अब कहीं ना कहीं हम जाएंगे कंस का महल देखने। श्री कृष्ण जन्मभूमि हम नहीं देखेंगे क्योंकि अंदर कुछ भी हमें दिखाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए चलते हैं डायरेक्टली हम कंस के घर देखने। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद है बेहतर होंगे। और मथुरा की बहुत सारी गलियां नापते हुए अब हम पहुंच चुके हैं कंस के घर। जी हाँ, आज आपको दिखाने वाले हैं कि 5000 साल बाद कंस का किला कैसा दिखता है, कैसा नज़र आता है। आप सभी को पता है कि कंस कृष्ण भगवान के मामा थे। तो दरअसल मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है यमुना नदी। यमुना नदी के जस्ट पास में कंस का महल। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम ऊपर। तो यहीं से शुरुआत होती है। ये साइड में यमुना नदी बह रही है। ये कंस किले की दीवार जो ढह चुकी है, सारे किले की हाल यही हो चुका है, यानी कि सारा जो कंस का महल है वो डैमेज हो चुका है। कोई रखरखाव नहीं और कोई उसकी पूछ परख नहीं है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यही है कि जब आप कंस किले में आते हो घूमने तो आपको बहुत गलियां नापना पड़ती है, यानी कि इतनी गलियां तो आप कंस की औकात समझ सकते हो। अगर कंस ठीक ठाक होता तो आज बेहतर तरीके से कंस का किला बना होता। तो यहीं से आप जो है चलते हो। टोटल भी 6 या 7 है। ये देखिए, ये कंस के किले की दीवारें आप मेरे सामने देख रहे हो और यही वो सारा किला था जो अब कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका है। और एक्चुअली ये बहुत ऊपर टीले पे बना हुआ है। हम अभी कह सकते हैं कितना ऊपर टीला है, ये सामने देख सकते हो। और यहीं पर कहीं ना कहीं एंट्री गेट भी है, आपको नज़र आ जाएगा। ये है एंट्री गेट। वैसे अभी लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वयं संघ और संस्थान है, लेकिन यही जो है कंस किले का गेट है। और अभी तो सब बाद में लगा दिया गया है, लेकिन यहीं से एंट्री होती है। और ये सामने आप देख रहे हो यही वो कंस का किला है। चलिए अंदर चलते हैं हम डायरेक्टली। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री होती है और ये कुछ इस तरह से सामने आप जो देख रहे हो यही वो कंस किला था। और ऐसा कहा जाता है कि ये तो दब चुका था, इसको बाद में निकाला गया। नीचे के कमरे हैं जो वो दब चुके थे। और आपको मैं पूरा लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दीवारें दिखा देता हूँ जो कहीं ना कहीं अभी धराशायी होने की कोशिश में है। यही वो दीवारें थी कंस किले की। आप बिल्कुल ये, और ये तो सब बाद में निर्मित किए गए हैं, ये जो छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं, लेकिन ये कंस किले की दीवारें आप देख लीजिए। और हम सबसे पहले ऊपर चलकर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कितना ज़्यादा ऊपर ये कंस किला बनाया गया था। और यहाँ पर एक कुआं भी है जो बहुत द्वापर युग का बताया जाता है और उसकी बहुत बातें हमने सुनी है। तो देखिए, ये दरअसल कंस किला बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ गोमाता चल रही है। और आपको यहाँ से नीचे जो देखोगे तो आपको यहाँ पर यमुना नदी बहती हुई दिखाई देगी। और देखिए, ये कुछ इस तरह से बाउंड्री थी पूरे किले की। और अभी तो बिल्कुल खंडर ही हो चुका है। बस थोड़े दिन बाद ये भी डैमेज हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, हम ये कह सकते हैं। ये देखिए, ये सामने भी जो आपको दिख रहा है वो भी कंस के किले में शामिल था, यानी कि वो भी कंस किले में कहीं ना कहीं एक रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ छोटे छोटे जितने भी मकान दिख रहे हैं ना, ये सब किले का हिस्सा थे, लेकिन इन सबको तोड़कर अब कहीं ना कहीं जो है मकान में तब्दील कर दिया गया है। उसके बाद अगर और आगे आपको लेके चलें तो ये जो पत्थर आप देख रहे हो ये दरअसल उसी समय के बताए जाते हैं। ये
इधर आपको यमुना नदी बहती हुई नज़र आएगी। और दोस्तों जब कंस किला हम घूम रहे हैं तो हमारे एक परिचित मिले हैं, ये सब्सक्राइबर हैं हमारे। आपका क्या नाम है? हरिओम। इनका नाम हरिओम है और ये इनकी सिस्टर है उजाला, है ना? उजाला। ये इनकी सिस्टर है उजाला। ये भी कंस किला घूमने आए। कहाँ से आए हो आप? हम यूपी से आए हैं। अच्छा, यूपी में किस जगह से आए हो? यूपी में जिला एटा से। अच्छा। और गांव सहोरी है। ओके ओके ओके। कैसा लगा किला घूमकर? बहुत एकदम बढ़िया। बढ़िया लगा। चलिए, तो ये दरअसल अब आपको मैं आगे बता देता हूँ ये कुछ यहाँ से नज़ारा कैसा लगता है। देखिए, ये इस तरह से जो है नीचे का नज़ारा है और पास में यमुना नदी बह रही है। और बहुत बड़ा किला था और कितना ऊपर टीले पर बनाया गया था आप अनुमान लगा सकते हो। नीचे ज़मीन वहाँ पर है और इतना ऊंचा कहीं ना कहीं ये किला है। तो ये बिल्कुल डैमेज अब तो हो गया है, लेकिन आपको सारी चीज़ें फिर भी हम दिखा देते हैं। दरअसल जो किला है ना, ये कंस किला, इसका महत्व रह नहीं गया है। जब लोगों से पूछा जाता है ना कि हमें कंस किला जाना है, तो वो कह देते हैं कि भैया वहाँ कुछ नहीं है, क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे, इसलिए बेहतर है कि आप यहीं पर रहो, मत जाओ। देखिए नीचे ऐसे छोटे छोटे ऐसे कमरे भी बने हुए थे ये ना। ये अभी तो इनका इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन पहले कहीं ना कहीं ये इस तरह से छोटे छोटे कमरों में भी आपको जो है कंस के लोग रहते होंगे शायद, पता नहीं क्या। और ये बाद में सब डिज़ाइन किया गया है लोगों ने रहने के लिए। ये बाकी अब कुछ भी नहीं है। और आपको दिखा दो, ये जो आपको शिलालेख दिख रही है ना, ये सारी शिलालेख है, ये उसी समय की है, यानी कि द्वापर युग की शिलालेख बताई जाती है ये। और इधर और हम आते हैं तो आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा नज़ारा है नीचे में। और ये बहुत यमुना नदी बहुत कह सकते हैं कि अभी तो मिट्टी में ही, बिल्कुल मिट्टी वाली बह रही है, बिल्कुल गंदा पानी बह रहा है। ये और आपको दिखाते हैं इधर जो खंडर हो चुका है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा था। हम मेन टॉप पर घूम रहे हैं इसके, हम ये कह सकते हैं दरअसल। और आपको आगे लेके अगर हम चले तो देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर दरअसल एक दीवार का हिस्सा भी है और एक कह सकते हैं कुआं है जिसका मैंने जिक्र किया था। ये देखिए, ये कुआं है यहाँ पर, ये कंस के समय का ही कुआं। अब तो डैमेज और डर लगता है इसमें अंदर। और इसी के अंदर से, ये जो कुआं मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के अंदर से दरअसल कहीं ना कहीं जो है पानी खींचकर इस्तेमाल किया जाता था। अब तो उसमें ये डाल दी गई है और वहाँ जाने में डर लगता है, डैमेज हो रहा है और कुछ भी नहीं है। पानी के नाम पर सिर्फ कबूतर है, आपको दिख जाएगा ये। तो ये वही किला है। और देखिए इस तरह से बनाया गया था जल के लिए स्रोत, कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता पड़ती थी। ये और हम बिल्कुल इसके चबूतरे पर खड़े हैं, ये ऐसे। और नीचे बिल्कुल इतनी नीचे गहराई है ये। तो हम देखिए ये मतलब पत्थरों से, तो यही और इसी में कहीं ना कहीं दोस्तों ये वही कुआं है, द्वापर युग का कुआं है ये। और ऐसा आपको दिखता है अभी तो फ़िलहाल तो, और डर लगता है कि कहीं गिर न जाए चट्टान वट्टान, नहीं तो हम कुएं के अंदर चले जाएंगे तो सारा निकल जाएगा, ठीक है ना। अब और कुछ रहा नहीं दिखाने को, और आपको नीचे में लेके चलता हूँ कि आखिरकार नीचे का माहौल कैसा था, यानी कि नीचे क्या क्या था, ताकि और आपको क्लियर हो जाए। ये जो चट्टानें दिख रही है ना आपको, ये उसी समय की है। ये देखिए, ये द्वापर युग की चट्टानें, ये सब डिजाइन नक्काशी ये सब उसी समय का है। और आपको नीचे हम लेके चलें तो और आपको दिखाएं, ये जो शिलालेख दिख रही है ये सब उसी समय की। देखिए कितनी मजबूत शिलालेख है। ये हैंडपम्प उस समय का नहीं है, हैंडपम्प अभी लगाया गया है, गवर्नमेंट के थ्रू लगवाया गया होगा, नहीं तो आप कहो तो भाई कि गवर्नमेंट ने क्या उस समय लगवा दिया था क्या, नहीं। और आपको ये जो द्वार है आप देख सकते हो, द्वार एक द्वार ये है और एक द्वार उधर आपको नज़र आएगा। बाकी पूरा किला का नज़ारा यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ ये। और आपको नीचे अगर हम लेके चलें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे अभी तो रहने के लिए बना दिए गए हैं कमरे। और बाकी ये इनको ऐसा कहा जाता है कि ये तो दबे हुए थे मिट्टी में, इनको बाद में खोदा गया है, यानी कि अब तो इस तरह का माहौल यहाँ पर है। ये ऐसे ऐसे अलग अलग बैराक कह सकते हैं बने हुए थे, छोटे छोटे कमरे।
ये तो चलिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है। और जो सुरंग थी, जो जेल थी, जो जेल थी, वो दरअसल इससे आप जब नीचे उतरते हैं वहाँ पर नज़र आती है, लेकिन वहाँ कहता है कि जाने नहीं दिया जाता है, बंद कर दी गई है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, ख़त्म हो गई है और पूरा गई है। और लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसी किले, ये किला बहुत बड़ा था, ये तो इसका मेन टॉप सिरा है, लेकिन जो कृष्ण भगवान को जिस जेल में रखा गया था वो जेल अब कहीं ना कहीं डैमेज हो चुकी है पूरी तरह से। और ऐसा भी कहते हैं ना कि उस जेल से ही एक अंडरग्राउंड रास्ता था, और वो अंडरग्राउंड रास्ता जो है दरअसल जाता था कृष्ण जन्मभूमि तक। आप ये देख रहे हो, यही है कंस का किला। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान की सिर्फ गाय चर रही है, बाकी कुछ नहीं है। और छोटे छोटे लाल मुंह के बंदर हैं बस किले में, और कुछ भी नहीं है। कुछ घूमने आते हैं लोग, बाकी अब वो बात नहीं रही। ये सारा डैमेज, पूरा डैमेज। तो यही है, अभी तो कंस के इस किले में ये बंदर घूम रहे हैं छोटे छोटे। कंस का सारा साम्राज्य खत्म हो गया, छोटे छोटे बंदर यहाँ पर है और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी जगह। गुड बाय।